हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का सबसे नोटोरियस क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम दी गई है। E and F are mid points of sides AB and CD। E और F ये मिड पॉइंट्स है। AB का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F। सो दैट हमें क्या दिखाना है, द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये जो लाइन सेगमेंट AF और CE जो है ये ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल BD को। ये हमारा डायगोनल हो गया BD, इसको ट्राइसेक्ट करता है मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यही चीजें मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि इन पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ये गिवन हमें दिया गया है। प्रूफ क्या करना है हमें कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD, मतलब BQ बराबर PQ बराबर DP हमें प्रूफ करना है। लेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E मिड पॉइंट है AB का, इसलिए ये आधे आधे हिस्सों में बटेगा। मतलब कि AE जो होगा वो इक्वल होगा AB के हाफ के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे अगेन, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F जो है वो CD का मिड पॉइंट है, यानी कि ये भी 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। तो यहां से हम लेंगे CF इक्वल होगा CD के हाफ के बराबर। ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे हम कि हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों AB और CD ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से होंगे ये। तो लिखेंगे हम यहां पे CF इक्वल 1/2 AB। क्यों हुआ, क्योंकि AB जो है वो इक्वल होगा CD के। कैसे, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यहां से हमने लिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन में हमारे राइट हैंड साइड्स इक्वल है। देखिए 1/2 AB, 1/2 AB, इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यानी कि हम यहां से दिखाएंगे कि जो AE है वो इक्वल होगा CF के। लिखेंगे AE इज इक्वल टू CF। ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि जो AE होगा वो पैरेलल भी होगा CF के। AE पैरेलल CF, क्यों, क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम था, इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और इसी का एक पार्ट है AE और CF। तो हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस AB एंड CD, ये हमने लिख लिया। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि AECF में ये AE और CD दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम कहेंगे देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूफ किया कि AECF जो है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अदर साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होंगे। तो यहां से हम लेंगे कि जो AF होगा वो इक्वल होगा CE के, एंड और क्या मिला, AF पैरेलल भी होगा CE के। ये हो गया AF पैरेलल CE। कैसे, तो अपोजिट साइड्स, रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। अब मैं इस चीज को मिटाने वाला हूं और फिर उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो देखने वाले हैं। अब इसके अगले पार्ट को देखेंगे हम। क्या है हमारा अगला पार्ट? तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी। कौन सा ट्रायंगल लिया? ए बी पी लिया हमने। हमें ये पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई मिड पॉइंट है ए बी के, और अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये इसके हिस्से हैं ई क्यू और ए पी, ये भी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम यहां से लिखेंगे एंड ई क्यू पैरेलल ए पी। कैसे? द पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए एफ एंड सीई। हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ये पढ़ा हुआ है कि एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो लाइन है, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में यानी कि मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। या सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन जो दूसरी साइड है इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। तो अब यहीं से हम यूज करने वाले हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा कि जो इस ट्रायंगल में मैंने लिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी पी में, ये इसका मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा किसका? बीपी का। तो हम यहां से लिखेंगे Q is the midpoint of BP, यानी BQ इक्वल PQ के होगा। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर से लेंगे अगेन इन ट्रायंगल DQC। हमने कौन सा लिया? DQC, ये वाला ट्रायंगल लिया। F is the मिड पॉइंट ऑफ CD। F मिड पॉइंट है CD का, और अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है कि AFCE के पैरेलल है। AF और PE ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इसी का ये पार्ट है, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे एंड PF पैरेलल CQ, ठीक है। PF पैरेलल है CQ के। तो अब हम ये कहेंगे, रीजन में हम यही लिखेंगे फिर से यहां पे, ठीक है, लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ था, वही चीज का यूज करेंगे और लिखेंगे यहां पे हम P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? DQ का। तो यहां से हम लेंगे PQ इक्वल DP। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां से हम देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 में BQ इक्वल है PQ के, लिखा मैंने BQ इक्वल PQ, ठीक है। और यहां पे हम देख रहे हैं कि PQ इक्वल है DP के, तो PQ इक्वल DP। हमने ये प्रूव कर दिया कि BQ इक्वल PQ के है और PQ इक्वल DP के है। तो यहां से तीनों हिस्से मैंने बराबर दिखा दिए। तो लिखेंगे देयरफॉर AF एंड EC
ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स, डायगोनल, डायगोनल, बीडी। तो नोट कर लीजिएगा आप इसे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।